को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्वा वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। तो ब्रह्मा जी अब इसी बात को आगे ले रहे हैं और वो कह रहे हैं को वेत्ति, हे भूमन, हे भगवान, हे अपरिच्छन्य, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह समझ सके, अर्थात को वेत्ति, कौन है जो समझ सके कि आप क्व वा अर्थात कहाँ, कथम वा अर्थात किस प्रकार, कति वा मतलब कितने तरह के, और कदा मतलब कब, योग माया विस्तारयन क्रीडसी, अपनी योग माया के विस्तार के द्वारा विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और कह रहे हैं भवतस त्रिलोक्याम, तीनों जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान आपकी लीलाओं के इन विचित्रताओं को समझ सके, ऐसा कोई नहीं है। ये जो शब्द आए हैं भूमन, भगवन, परात्मन और योगेश्वर, ये बड़े रुचिकर हैं, क्योंकि भूमन का मतलब है महान, जिनका अपरिछिन्न ऐश्वर्य है, समय और काल में हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन इसके यद्यपि वे सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका जो व्यक्तित्व है वह नष्ट हो गया है। इसलिए यहाँ पर शब्द है भगवन, अर्थात बहुत सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर रूप में है, और अपने प्रेम की क्रीड़ाओं को जो है अपनी धाम में करते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही साथ वह परात्मन यानी कि सर्वव्यापी हैं और सभी जीवों के कार्यों के उपद्रष्टा अनुमंता भी हैं। लेकिन ये सारे काम भगवान एक साथ कैसे कर लेते हैं? तो शब्द है योगेश्वर, अपनी अचिंत्य शक्ति से भगवान ये सारे कार्य एक साथ कर लेते हैं। तो इन सब शब्दों का ये एक अर्थ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। मान लीजिए भगवान कहें कि देखो, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण रूप में मेरा आविर्भाव हुआ, रावण के वध के लिए रामचंद्र का अवतार हुआ, शुक्ल आदि अवतारों का उन सामयिक धर्मों के परिवर्तन के लिए आविर्भाव हुआ, अर्थात सतयुग में जो उनका आविर्भाव हुआ था, ऐसी प्रसिद्धि है। परंतु अपने को ज्ञानी अभिमान करने वालों के प्रबल अहंकार का मत दूर करने के लिए नहीं। तो यानी कि अगर मान लीजिए भगवान इस बात का विरोध करते हैं कि भाई मैं तो जो तथाकथित ज्ञानी हैं, तथाकथित ज्ञानी लोग जो हैं उनका अभिमान और मत दूर करने के लिए नहीं आता हूं, तो ब्रह्मा जी अपनी अशक्यता कह रहे हैं, उपस्थित कह रहे हैं कि आप भगवान क्यों लीला करते हैं, आपकी जन्म में कितनी लीलाएं होती हैं, जो और किस देश में होती हैं, किस समय में होती हैं, किस कारण से होती हैं, कितनी बार होते हैं, उसे संपूर्ण रूप में आज तक कोई नहीं जान सका। तो मतलब ब्रह्मा जी तो एक मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ, दुर्मद निग्रहाय, जो दुर्मद लोग हैं उनके जो असताम हैं, असत हैं, उनके दुर्मद को दमन करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन फिर अब कह रहे हैं कि भगवान आप किस कारण से आते हैं, कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, तो इतने मतलब उसको समझ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है। और त्रिलोक से कह देने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है। ये अपने को उसमें मिला ले रहे हैं, यानी संपूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता कि भगवान क्यों एक विशिष्ट प्रकार की लीला करते हैं। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, भूमन शब्द से अर्थ क्या है। भूमन मतलब है भगवान हर देश में यानी हर स्थान पे और हर काल में अपरिच्छिन्न है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हैं तो कल नहीं थे, कल हैं तो आज नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, हमेशा भगवान रहते हैं। और काल के द्वारा अपरिच्छिन्न है, अर्थात हर स्थान पे भगवान रहते हैं। तो इसलिए भगवान को भूमन के रूप में कह रहे हैं, जो कि यानी कि भगवान विश्व व्यापक स्वरूप है। अब कोई जैसे कोई विश्व व्यापक स्वरूप होगा तो हम सोचेंगे उसका स्वरूप नहीं होगा, तो नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं भगवान, अर्थात फिर भी आप अचिंत षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान हैं।
यानी कि भगवान का अर्थ ही होता है जो जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण करता है असीमित मात्रा में। तो उसके बावजूद इसके, यद्यपि आप भूमन हैं, सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी आप भगवान हैं और आपका बहुत सुंदर रूप है, और फिर भी आप परमात्मा स्वरूप हैं, परात्मन अर्थात सभी जीवों की क्रियाओं को देखते हैं। और ये कैसे होता है? योगेश्वर, अर्थात इस प्रकार से परस्पर विरोधास्पद गुण भी आप में व्यक्त रहते हैं एक ही समय में, यह आपके योग ऐश्वर्य का ही प्रमाण देता है। तो हे भगवान, भवतस् त्रिलोक्याम, तीनों लोकों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जब आपकी जन्म आदि लीलाओं को जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता कि आप कहाँ पर, क्यों, कितनी प्रकार की और कब कब ये लीलाएं करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं। यहाँ पे एक शब्द है योगेश्वर उति। उति का अर्थ है भगवान की लीलाएं। तो उति जो है इस भगवान की लीला के अर्थ में आ रहा है। तो भगवान किस प्रकार से अपनी विभिन्न लीलाओं को संपादित करते हैं, विभिन्न भक्तों को संतुष्ट करने के लिए समझना मुश्किल है। अब एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि ऐसा कैसे संभव है कि इतने सारे भक्त जो विभिन्न समय में आए, विभिन्न समय में और विभिन्न स्थानों में आए, उनको एक साथ अपनी लीला दिखाने के द्वारा भगवान कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि यह सब उनकी भगवान की योग माया से हो रहा है। योग माया विस्तारयन क्रीडसी योग माया, आप क्रीड़ा करते हो अपनी योग माया के प्रभाव से, और इसी योग माया के प्रभाव से भगवान विभिन्न समय में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से लीलाएं करते हैं और अपने विभिन्न भक्तों को उचित समय में संतुष्ट करते रहते हैं। और ये सब कुछ अचिंत्य है, ये कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है। लघु वैष्णव तोषणी में श्रील जीव गोस्वामी बड़ी अच्छी कमेंट करते हैं कि आप ही अपने इन लीलाओं को, अनंत लीलाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। और वह ये भूमन शब्द को व्याख्या करते हुए कहते हैं क्योंकि आप भूमन हैं, आप अनंत हैं, इसलिए आप ही अपनी लीलाओं को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। और क्योंकि आप भगवान हैं और इस कारण सभी शक्तियों से, ऐश्वर्य से युक्त हैं, इसलिए आप ही समझ सकते हैं कि ये लीलाएं कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो यानी कि ये उन शब्दों की व्याख्याओं से मिला करके है जो आप नीचे दूसरी लाइन में देख रहे हैं, क्वा वा कथम वा कति वा कदेति। तो क्वा वा का अर्थ है क्योंकि भगवान भूमन हैं, यानी कि अनंत हैं, इसलिए भगवान ही जानते हैं कि कहाँ पे हो रही है। उसके बाद कथम वा मतलब कैसे हो रही है, तो ये भगवान शब्द से इसका व्याख्या होती है क्योंकि भगवान है इसलिए जानते हैं कि कैसे हो रही है। और कति वा को समझा रहे हैं क्योंकि आप परमात्मा हैं, इसलिए आप जान पाते हैं कि किस प्रकार से, कितनी प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। और वह कहते हैं कि आप ही को पता है कि वह लीलाएं कब होंगी, क्योंकि आप ही सभी समय में, हर समय में व्याप्त रहते हैं। और यह शब्द है योगेश्वर। योगेश्वर शब्द से समझ में आता है कि भगवान हर समय में स्थित हैं, इसलिए जानते हैं कि कौन सी लीला कब होगी। और ये सब कुछ भगवान की योग माया, जो उनकी स्वरूप शक्ति है, उसके द्वारा संपादित होता है।